नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। पिछले वीडियोस में हमने 2-3 फाइलम कंप्लीट किए हैं और बहुत सारे जीनस के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके जो टीजीटी पीजीटी जो यूपी में स्पेशली एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप भी कोई यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ये जो वीडियोस लेके आते हैं वो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थेस पे। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वैसे तो आप जानते ही हैं इनको फ्लैटफॉर्म्स कहा जाता है क्योंकि ये चपटे होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म का नाम दिया गया है। सबसे पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थेस थे वो गेगन वॉर ने इनको देखा था अपने स्टडी में और उन्होंने ही इसको फ्लैट वॉर्म का नाम दिया था। तो ये फ्लैट वॉर्म कैसे दिखते हैं, तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे जो मेन फ्लैट वॉर्म हम पढ़ते हैं वो जैसे कि टीनिया सोलियम है, लीवर फ्लूक है और थोड़ा बहुत हम प्लेनेरिया के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो उन्हीं का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है प्लेनेरिया जो कि एक फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर फ्लूक की जो कि पैरासाइट होता है, डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है टीनिया सोलियम जिसको जो कि आप देख सकते हैं फीता कृमि बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है। तो ये तीनों जो है ये अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, तीनों ही काफी जो है अलग नेचर के होते हैं, जो कि तीनों ही हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है ये प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। तो बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि जो गेगन-बॉर थे उन्होंने 1859 में ये जो टर्म था प्लेटीहेल्मिन्थेस इसको दिया था जिसका मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, ये जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जनरली ये कैसे होते हैं, जनरली ये पैरासाइट होते हैं, लेकिन इनमें हम तीनों टाइप के फॉर्म्स हम देखते हैं। कुछ जो फ्री लिविंग फॉर्म्स भी होते हैं इसमें और कॉमन सोलिज्म भी शो करते हैं। कॉमन सोलिज्म का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि किसी के साथ में एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जहां पे ये उसको डिजीज कॉज नहीं करते या फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अच्छे से उसके साथ रहते हैं। पैरासाइट जो है काफी ज्यादातर जो है ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। एक चीज और कि जो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है इसमें करीब 13,000 स्पीसीज इंक्लूडेड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब फाइलम है ये। जनरली आपने देखा है कि आर्थ्रोपोडा जो है वो नंबर 1 पे आता है बड़ा फाइलम होने में, एंड मोलस्का नंबर 2 पे आता है, वहीं पे नंबर 3 पे प्रोटोजोआ है। तो ये भी जो है काफी बड़ा फाइलम है क्योंकि इसमें 13,000 स्पीसीज लगभग दिखाई दे रही हैं जो कि अब तक जो है खोजी गई हैं और भी पता नहीं कितनी स्पीसीज होंगी। तो देख सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी डिजीज कॉज करता है, इसीलिए हम हेल्मिन्थ डिजीज के बारे में भी अलग से वीडियो लेके आएंगे जो कि आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कैसा है, ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं इससे अगर हम हेल्मिन्थ से नीचे की बात करते हैं तो वहां पे हमने टिश्यू ऑर्गन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। हमने सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा है, हमने टिश्यू का भी देखा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम जो है वो अब हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वहां पे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीलोम नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अभी तक हम डिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे, सिलेंट्रेटा तक जितने भी थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, रेडियली सिमेट्रिकल थे, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर रहा है इस चीज के बारे में कि यहाँ पे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है ये अब
ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी उनकी बॉडी में 3 लेयर प्रेजेंट होंगी 2 की जगह, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर वहां पे प्रेजेंट आपको मिलेंगी। सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट करते हैं, यानी अभी तक हम रेडियल सिमेट्री देख रहे थे, अब यहाँ पे हम बाइलेटरल सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो वो कितने भागों में जो है डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री में 2 भागों में, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा अगर हम उसको काटेंगे, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म होते हैं, यानी कि वॉर्म, इसमें वॉर्म्स, ज्यादातर वॉर्म्स मिलते हैं, कीड़े जिनको कृमि बोलते हैं वो मिलते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस से फ्लैट होती है, यानी चपटी होती है, ठीक है। तो ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो फ्री लिविंग है, कॉमन सिलिज्म भी शो कर सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों टाइप के शो करते हैं हमको। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे वो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने नेट से उठाया है आपके लिए, यहाँ पे दे भी रखा है कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको शो कर रहा है एक प्लेनेरिया का एक डायग्राम, जहाँ पे आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों बॉडी वॉल आपको दिखाई दे रही हैं। बीच में एक डाइजेस्टिव कैविटी है। अब आप कहेंगे मैंने अभी बोला कि ये एसिलोमेट होते हैं, कैविटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इस खाली कैविटी नहीं है, जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके अंदर आपको थोड़े से ऑर्गन्स भी दिखाई देंगे काफी सारे, तो यहाँ पे वो वाली कैविटी से मतलब नहीं है, ये सिंपली एसिलोमेट होते हैं। डेफिनेट पोलैरिटी होती है इनकी बॉडी में, यानी कि आपको ऊपर का एंड नीचे का भाग जो है वो अलग अलग दिखाई देगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दिखाई देगा। एंटीरियर एंड पे हेड होता है प्रेजेंट, एंड पोस्टीरियर एंड पे टेल होती है। तो देखेंगे कि हेड जो है इस फाइलम से जो है हेड का स्टार्ट हुआ है, मतलब एक सर जो हेड होता है वो बनना स्टार्ट हुआ है, इसके बाद से हम हेड दिखाए, हमको हेड दिखेंगे एंड आईज दिखेंगी, बहुत सारी चीजें जो है इस प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो रही हैं। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है वो पोलैरिटी शो करती है, आपको हेड भी दिखेगा, आपको टेल एंड भी दिखेगा, ठीक है। अब जो है ये फ्लैटेंड होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इनकी बॉडी में डॉर्सल सरफेस होती है ऊपर वाली, एंड वेंट्रल सरफेस जो नीचे की साइड में होती है वो वेंट्रल सरफेस होती है। तो इनके पास में जो है दे यूजुअली हैव, मतलब एक वेंट्रल सरफेस पे इनके पास में क्या होता है, माउथ भी दिखाई देता है एंड गोनोपोर दिखाई देता है। गोनोपोर जो होता है वो एक काफी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आप जो इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को आप इनके डायग्राम के थ्रू देखेंगे भी। अभी आप एक सिंपल अपने दिमाग में रख लीजिए कि इनके पास में माउथ होता है, गोनोपोर होता है। बॉडी इनकी जो है जनरली अनसेगमेंटेड होती है, यानी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती, खंडन में, खंड जो होते हैं ना खंड, उनमें डिवाइड नहीं होती है इनकी बॉडी, जो है वो एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फीताकृमि है उसमें तो सेगमेंट होते हैं, तो वो एक अलग क्लास है। तो वही एक इसका अपवाद है कि वो एक्सेप्शन है कि वहां पे जो क्लास सिस्टोडा है वहां पे इसकी बॉडी आपको सेगमेंट में दिखाई देगी, बट जनरली ये जो होते हैं ये अनसेगमेंटेड होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिए। डिवॉइड ऑफ एनस, अब इनके पास में क्या है, इनके पास में एनस नहीं होता है, यानी इनके पास में एक ही छेद होता है इनकी बॉडी में, वो क्या होता है, माउथ होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि इनकी बॉडी में एक ही छेद होता है, दैट इज माउथ, एंड एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो एनस एब्सेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो इनके पास क्या होता है ना, इनके पास स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं प्रेजेंट होता, नहीं होता तो नहीं होता, मतलब कि इनके पास ये सिस्टम जो है अभी तक यहाँ पे नहीं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो दे आर सिंपल, राइट। अब इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप की बात करें तो यहाँ पे इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है। तो इनके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दैट इज क्या होता है, फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, एंड विद मेसेनकाइमल सेल्स, और मेसेनकाइमल सेल्स इसके अंदर होते हैं, यानी जो मेसेनकाइम यानी जो बीच की लेयर होती है उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेसोडर्म रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मैंने अभी कैविटी भी दिखाई आपको, जो डाइजेस्टिव कैविटी है, इस तरह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गन जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर काफी प्रिमिटिव टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज एंटीरियरली सिचुएटेड गैंग्लिया आपको देखने को मिल सकते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, नर्व्स का गुच्छा होता है गैंग्लिया। तो काफी सारे, जैसे हमारे अंदर तो काफी मतलब नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, हमको बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम की आवश्यकता है। बट इनके पास में जो है नर्वस सिस्टम थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है, यानी बहुत सारे जो हैं गुच्छे टाइप के आपको नर्व्स के दिखाई देंगे यहाँ पर। और नर्व कॉर्ड्स जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए आप डायग्राम के थ्रू यहाँ इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से सेंट्रल गैंग्लिया है, उसी तरह से ट्रांसवर्स जो यहाँ से कमिश्चर दिख रहे हैं, आप एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे नर्व कॉर्ड्स को। तो इस तरह से जो इसका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है वो इस तरह से होता है, जिसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें सेंसरी ऑर्गन की, तो जो इनके सेंसरी ऑर्गन है वो काफी डेवलप होते हैं, जो मतलब नॉट काफी, मतलब काफी फिर भी डेवलप होते हैं, कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, आपको आई स्पॉट दिखाई दे सकता है। आई स्पॉट क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर। जैसे कि हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, रोशनी देखते हैं, उसी तरह से इनके जो आई स्पॉट है इनको फोटो रिसेप्टर मतलब प्रकाश को थोड़ा सा रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो आई स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। जनरली फ्री लिविंग फॉर्म्स में ये आई स्पॉट देखने को मिलता है। अब आप खुद समझिए कि जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, जो बॉडी के बाहर हैं, उन्हीं को तो देखने की जरूरत है, बाकी को तो अंधेरा ही है। अंदर की साइड में एंडोपैरासाइट है, तो उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर जो है वो फ्री लिविंग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। गोनेट्स जो होते हैं इनके इंटरनली सिचुएटेड होते हैं विद परमानेंट गोनोडक्ट्स एंड कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जैसे हमने सिलेंट्रेटा की बात की, तो वहां पे हमने कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर टाइप का कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वहां पे जो थे कॉपुलेशन में, कॉपुलेशन क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गोनेट्स जो है आपस में कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि स्पर्म एक्सचेंज होगा, ओवा पे जाएगा, फिर फर्टिलाइज करेगा, तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए कुछ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जो कि उसको कॉपुलेशन में यानी कि मिलने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले फाइलम में आपको कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो कि स्पर्म को ओवा तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी हम जब इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम वहां पे नाम के साथ उनको याद करेंगे कि कौन कौन से कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से जीनस में होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एडहेसिव स्ट्रक्चर्स की। तो इनको क्या है ना, जैसे कि इनको चिपकने के लिए जो है, क्योंकि एंडोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, तो चिपकने के लिए इनको हुक्स चाहिए, स्पाइन चाहिए, क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं उनके पास में। तो उनको चिपकने के लिए किसी दूसरे की बॉडी से क्या चाहिए, तो इनके पास में हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, सकर्स होते हैं, और कुछ एडहेसिव सिक्रेशंस करते हैं ये अपने बॉडी से, जो कि इनको मतलब जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उसमें काफी कॉमन होता है। तो आप याद रखिए कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स हैं, बेसिकली जो पैरासाइट हैं, उनको हुक्स, स्पाइन्स या सकर्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स उनके पास होते हैं, जो उनको किसी की बॉडी से चिपकने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपिडर्मिस सेलुलर और सिंसाइटल होती है, यानी कि जो इनकी एपिडर्मिस बनी हुई है वो एक तो सेलुलर होगी, ठीक है, सेल्स होंगे, एंड सिंसिटल होगी, यानी कि उसके अंदर क्या होगा ना कि काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं ना, एक में काफी सारे विदाउट डिवीजन। तो इस तरह के जो इस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको सिंसिटल बोलते हैं, जो कि जिनमें लेयर नहीं, बीच में वॉल नहीं होती, सेल वॉल या सेल लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड काफी सारे न्यूक्लियस एक दूसरे में फ्रीली रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सिंसिटल भी हो सकती है एपिडर्मिस, एंड सेलुलर भी हो सकती है। फ्रीक्वेंटली सिलिएटेड, ये जो है सिलिएटेड होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल, और कभी कभी ये सिलिया प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। मस्कुलर सिस्टम जो होता है इनका
जो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, यानी कि जो मीजोडर्म में ही इनका मस्कुलर सिस्टम होता है। लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल लेयर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल लेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका वो ब्रांच्ड होता है, इनकम्प्लीट विदाउट एनस। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसी को बोलते हैं जहां पे एक एनस से, मतलब कि वो ले फूड अलग जगह से रहा है, निकाल अलग से रहा है, तो उस तरह से वो बॉडी के 2 छेद अगर हैं बॉडी में तो वो कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे 2 छेद नहीं होते बॉडी के अंदर, एक ही छेद होता है, वो माउथ होता है, एनस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका वो इनकम्प्लीट है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिस्टोडा क्लास जो है, जो कि मतलब वो जो सिस्टोडा है वो टिपिकली, दैट क्लास इज टिपिकली कैसी होती है? विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी उसके अंदर उस क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो क्लास जो है वो टिपिकली एंडोपैरासाइट है। जितने भी उसके अंदर एनिमल्स हैं वो सारे एंडोपैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए उनको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है उनके अंदर, दे आर डिवॉइड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन? सिस्टोडा, दैट इज अ डिफरेंट क्लास, जो कि हम अभी आगे उसके क्लासिफिकेशन में उसकी बात करेंगे। मोस्टली मोनोशियस, मोनोशियस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली दे आर मोनोशियस, यानी मेल एंड फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, विद कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स टाइप का है। वेल डेवलप्ड गोनेट्स, गोनेट्स काफी डेवलप होते हैं, गोनोडक्ट्स प्रेजेंट है इनके अंदर, एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो कि क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए काफी हेल्प करते हैं उन एनिमल्स की। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का देखा गया है। एग्स जो होते हैं इनके यूजुअली डिवॉइड ऑफ यॉक, यानी उनके एग्स में यॉक नहीं होता, और जो यॉक प्रोड्यूस होता है, यॉक का क्या काम होता है कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, किसको? जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे जो यॉक है इनका वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, जनरली एग डिवॉइड ऑफ यॉक होते हैं, लेकिन यॉक जो है वो एग में तो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अलग से कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको विटिलाइन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो यॉक का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो इनमें फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसमें इंटरनल होता है और दोनों टाइप का हो सकता है, बट ज्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी इसमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट जो है वो जाइगोट से सीधा जो है डेवलपमेंट हुआ और एनिमल बन गया, लेकिन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी बहुत सारे जो लार्वल स्टेजेस हैं उसके थ्रू होकर भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इंटरनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लार्वा याद करना है। बेसिकली अगर हम लार्वा की बात करें तो सबसे ज्यादा लार्वा हमको ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेटासर्केरिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेरेसिडम लार्वा। तो इस तरह से बहुत सारे लार्वा आप इनकी जो आगे जीनस पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो जनरली इसको जो हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वैसे तो क्लासिफिकेशन किसी का भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि इसकी कितनी क्लासेस होती हैं। तो इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्बिलेरिया की। तो टर्बिलेरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे प्लेनेरिया एक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं? मोस्टली कैसे होते हैं? ये नॉन पैरासिटिक फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं, एंड इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉमनली इनको प्लेनेरियंस कहा जाता है। मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के फॉर्म्स इसमें दिख सकती हैं, मतलब समुद्री जल में दिखेंगे, फ्रेश वाटर में भी दिख जाएंगे, एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी ये दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये
नॉन पैरासिटिक फॉर्म जो है टर्बिलेरिया के अंदर पाई जाती है। देखो तीनों को याद करना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मतलब अगर आप इनके एग्जांपल को पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपने प्लेनेरिया पकड़ लिया तो प्लेनेरिया क्या है, वो फ्री लिविंग फॉर्म है, आराम से मिल जाता है वो, मतलब फ्रीली मूव करता है वो। एंड अगर फ्लूक पे आए तो फिर लीवर फ्लूक है। एंड अगर आप फीता कृमि देखें, अगर आप टेप वॉर्म देखें तो वो आपको अलग दिख जाएगा। तो तीनों क्लासेस जो है वो अलग ही बिल्कुल कैरेक्टर शो करती हैं, उनका आप देख सकते हैं आराम से। तो बॉडी जो है, हम बात करें टर्बिलेरिया की, तो जो बॉडी है टर्बिलेरिया की वो जनरली अनसेगमेंटेड होती है। फ्लैटेंड तो सभी फ्लैटेंड ही होते हैं, कवर्ड विद सिलिएटेड सेलुलर और सिंसिटल एपिडर्मिस, ठीक है, कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स एंड रॉड शेप्ड बॉडीज कॉल्ड रैप्टाइड्स बोल सकते हो आप इसको। इस तरह से इनमें मिलता है। वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है, इंटेस्टाइन प्रीसीडेड बाय मस्कुलर फेरिंग्स, यानी इंटेस्टाइन में जो है जो मस्कुलर फेरिंग्स के बाद इसमें इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलती है। सकर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसको किसी की बॉडी से कुछ जाके चूसना नहीं है, तो इसमें सकर्स नहीं प्रेजेंट होते। इसमें टैंगो मतलब टच रिसेप्टर, टैंगो, कीमो एंड फोटो रिसेप्टर्स जो है वो वेरी कॉमन होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म्स में आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सम रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, जैसे कि इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा, ड्यूजूसिया, इस तरह से इनके 3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे टर्बिलेरिया की, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टर्बिलेरियंस कैसे होते हैं, वो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं, मरीन भी होते हैं, और बॉडी जो है वो उनकी अनसेगमेंटेड होती है। तो ये बेसिक कैरेक्टर हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। और एक चीज और की डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर होता है, इंटेस्टाइन इसकी अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिमेटोडा की। तो ट्रिमेटोडा का आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम है वो किसका है, लीवर फ्लूक का एक काफी अच्छा डायग्राम है। तो जितने भी फ्लूक हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रिमेटोडा में आते हैं, और जितने प्लेनेरियंस हैं वो सारे के सारे टर्बिलेरिया में आते हैं। तो ट्रिमेटोडा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लूक होते हैं, एक्टो भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ये बॉडी इनकी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसी है, लीफ लाइक है, ठीक है। टेगमेंट जो होती है इनकी थिक होती है, बट विदाउट सीलिया एंड रैप्टाइड्स। तो इनकी जो टैगमेंट है, यानी कि जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं इसको, जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, तो वो विदाउट सीलिया होती है, एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स भी उसके अंदर एपिडर्मिस में एब्सेंट होते हैं। सकर्स इसके अंदर कभी कभी मतलब सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि ये जो है वो एंडोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, दूसरे की बॉडी से उनको अपने आप को अटैच करके रखना है, इस वजह से उनकी बॉडी में सकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आगे बात करें तो उसमें हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनके विद एंटीरियर माउथ, यानी इनके एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होगी, एंटीरियर माउथ, सिंपल फेरिंग्स एंड 2 मेन ब्रांचेस, बस इतनी इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, कोई एनस वेनस तो किसी में होता नहीं है। 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं। मोस्टली मोनोशियस होते हैं, यानी ये भी मोनोशियस है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा किसमें, एक्टो फॉर्म में, एक्टोपैरासिटिक फॉर्म में डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट ही हो जाएगा, कोई लार्वा नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म है वहां पे डेवलपमेंट जो है वो थ्रू लार्वल स्टेजेस प्रोड्यूस होगा, और वहां पे अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, यानी कि आपको उनकी बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में आपको दिखाई देगा, एक से ज्यादा होस्ट में दिखाई देगा वो, ठीक है। जैसे कि फेसियोला हेपेटिका का अगर हम एग्जांपल लें, लीवर फ्लूक जिसको बोलते हैं, तो उनके 2 होस्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर उसका शीप है जिसकी वजह से उसे शीप फ्लूक भी बोलते हैं, एंड दूसरा जो है वो है स्नेल, ठीक है। तो वहां पे ये क्या है, एंडोपैरासाइट है, इस वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो 2 डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी आपको एंडोपैरासिटिक फॉर्म दिखेंगी उसमें आपको जो होस्ट हैं वो दिखाई देंगे, एक से ज्यादा होस्ट दिखाई देंगे। एग्जाम्पल फेसियोला हेपेटिका जिसको लीवर फ्लूक कहा गया है, एंड सिस्टमा मानसोनी, ठीक है, जिसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं, जो है सिस्टोडा। तो यहाँ पे सिस्टोडा में आपको दिखाई दे रहा है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। अब सिंपल इसकी बॉडी, पहली चीज तो हम सब जानते हैं कि जो टीनिया सोलियम है वो क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि बॉडी के अंदर रहता है। एंड टेपवर्म बोलते हैं इसको। बॉडी सेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड यहाँ पे नहीं होता है, काफी लंबा होता है, बहुत ही लेंथ इसकी ज्यादा होती है। तो इसकी बॉडी जो है वो काफी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है एंड रिबन लाइक होती है। फ्लैट तो सारे ही होते हैं। टेगमेंट विद माइक्रोविलाई, तो जो इसकी बॉडी की जो कवरिंग होती है जिसको टेगमेंट बोलते हैं, वो माइक्रोविलाई उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो उसको हेल्प करते हैं बॉडी से चिपकने के लिए। स्कॉलेक्स, एक हेड प्रेजेंट होगा उसके अंदर विद सकर्स और हुक्स और बोथ, यानी कि उसका हेड जो है उसमें सकर्स भी हो सकते हैं, हुक्स भी हो सकते हैं, या कभी कभी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं इसके सिस्टोडा क्लास के अंदर। ओके, एलिमेंट्री कैनाल जनरली एब्सेंट होती है, कोई नहीं होती क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही डाइजेस्टिव फूड को ही ले रहा है वो दूसरे की बॉडी से, तो वहां पे एलिमेंट्री कैनाल नहीं प्रेजेंट होती है। सेंस ऑर्गन्स इसके अंदर नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, यानी इसकी बॉडी, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको काफी सारे होस्ट की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। एम्ब्रियोज जो होते हैं उसके विद हुक्स होते हैं, यानी एम्ब्रियोज जो है वो भी चूस के दूसरे की बॉडी से या दूसरे की बॉडी को पकड़ के, मतलब हेल्प से वो आगे अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो वहां पे हुक्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो टीनिया सोलियम, जिसको पोर्क टेपवर्म बोला जाता है, टीनिया सेजिनाटा, जिसको बीफ टेपवर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसम, जिसको डॉग टेपवर्म कह सकते हैं, एंड हामिनोलेपिस, जिसको स्मॉलेस्ट टेपवर्म इन मेंस इंटेस्टाइन होता है। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली है किसकी, प्लेटीहेल्मिन्थेस की। क्वेश्चंस मैं आज नहीं लेके आई हूँ इसके साथ में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ इस बार एक साथ कराती हूँ। तो देखते हैं आगे किस तरह से इस फाइलम को हम बढ़ाते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके एनिमल्स की, जो आपको बेसिकली पढ़ना है। एक आपको लीवर फ्लूक पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है टीनिया सोलियम, ठीक है। तो इन दोनों को हम आगे की क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।